दशहरा उत्सव हम लोग पिछले 15 साल 17 साल से हम लोग, और बाकी काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट और हमारे जो ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो उद्देश्य हमारा ये है कि अच्छे से यहाँ पे कॉलोनी में, इस एरिया में दशहरा मनाया जाए, आतिशबाजी का आयोजन किया जाए। आतिशबाजी के आयोजन से लोगों को, इस एरिया के लोगों को उसका आनंद लेते हैं। और इनका हमारा उद्देश्य ये है कि WRS एरिया में, और जैसे रामा भाटा में उधर होता है, उससे भी हम लोग अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ काफ़ी कम लोग इसमें से पार्टिसिपेट करके, और पैसे का हम लोग ऐसे शहर से किसी और से सहयोग नहीं लेते हैं, खुद आपसी सहयोग से ही। और एक ट्रस्ट है चौबे कॉलोनी का, उसके ट्रस्ट के माध्यम, उनके सहयोग से ही सभी दशहरा उत्सव का हम लोग आयोजन करते हैं। और ये आयोजन हमारा जमाने में तो क्या है, बहुत ज़बरदस्त आतिशबाजी होती थी। पहले क्या है कि लोहे के काठों में हम लोग उड़ाते थे। अभी तो सब ऑर्डनरी, सब पाइप में चलने लग गया है, रेडीमेड टाइप का। हम लोग उस समय मतलब हाथ की बनी हुई चीज़ें सब इस्तेमाल कर चलाते थे। अभी सब रेडीमेड ज़्यादा आ गया है, यानी शिवा काशी की जो रेडीमेड फंक्शन है वो ज़्यादा। दशहरा उत्सव हम लोग पिछले 15 साल 17 साल से हम लोग, और बाकी काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट और हमारे जो ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो उद्देश्य हमारा ये है कि अच्छे से यहाँ पे कॉलोनी में, इस एरिया में दशहरा मनाया जाए, आतिशबाजी का आयोजन किया जाए। आतिशबाजी के आयोजन से लोगों को, इस एरिया के लोगों को उसका आनंद लेते हैं। और इनका हमारा उद्देश्य ये है कि WRS एरिया में, और जैसे रामा भाटा में उधर होता है, उससे भी हम लोग अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हम लोग रावण के मुंह में फंक्शन के लिए उसके आतिशबाजी का जो करे जा रहा है, फिट किया जा रहा है, जिससे मतलब क्या है, वो सिस्टमेटिक ढंग से जलेगा। कोरोना काल की पिछले 3 साल की त्रासदी के बाद बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे रायपुर शहर, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश भर में दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है। ये चौबे कॉलोनी रायपुर का मैदान है, जो बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान में पिछले 35 वर्षों से दशहरे का धूमधाम से आयोजन चौबे कॉलोनी ट्रस्ट की तरफ से किया जाता है। इस मौके पे हज़ारों की संख्या में आसपास की बस्तियों और दूर दराज के गांवों से भी लोग दशहरा देखने आते हैं। सारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहते हैं और बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन में भाग लेते हैं। मैदान की पूरी तरह सफाई की जाती है। बाहर से कलाकार बुलाए जाते हैं जो आतिशबाजी को ख़ास तौर पर नियंत्रित करते हैं। इस मौके पर पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद रहती है और रावण के पुतले को दूर खड़े किया जाता है, जिसमें आतिशबाजी का पूरा इंतज़ाम होता है। ये मौका है, बस रावण को जलने की देर है। रावण दहन की वजह से इस मैदान का नाम ही दशहरा मैदान रख दिया गया है, जो काफ़ी विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है। लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चे ख़ास तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आ चुके हैं और अब तैयारी है बुराई पर अच्छाई की जीत के मौके की, दशानन को फूंकने की, रावण को जलाने की। कुछ ही पलों में रावण धूं धूं करके जलने लगेगा। सभी लोगों को इस मौके का ख़ास इंतज़ार है, जो कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस प्रतीक्षा में भी एक उत्साह है, एक आनंद है, एक उमंग है। बच्चों के लिए ये एक सीख है, सबक है कि रावण कितना बुरा था
और राम ने अंततः उसका नाश ही किया और रावण धूं धूं करके जल उठा। इसी के साथ ही एक संदेश अगली पीढ़ी में प्रसारित हुआ कि बुरे का काम बुरा ही होता है। हम एक प्रतीक के रूप में रावण को जलाते हैं और यह समाज में संदेश जाता है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है और भलाई का अंजाम भला ही होता है।